कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ़ इट इज़ गिवन दैट द इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज़ 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इज़ 2/3, देन वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, जेईई मेन में आया हुआ है। ठीक है, अभी देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बस इसमें हमें क्या करना है, जिसको भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आता होगा वो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकता है। हमारे पास क्या क्या गिवन है, पी ए गिवन है और पी ए इज़ 1/4 है। अच्छा, हमें निकालना क्या है, पी ऑफ बी निकालना है। हमें और क्या क्या गिवन है, दो चीज़ें गिवन है, पी ऑफ ए बाई बी। सबसे पहले तो ये समझो पी ऑफ ए बाई बी क्या होता है। तो पी ऑफ ए बाई बी का फॉर्मूला हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है, दैट इज़ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ऑफ बी, और इसका वैल्यू कितना गिवन है, 1/2। ओके, तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आया। सिमिलरली हमारे पास पी ऑफ बी बाई ए भी गिवन है। बताओ पी ऑफ बी बाई ए कितना होगा, तो वो भी होगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ऑफ ए, और ये भी गिवन है 2/3। दूसरा इक्वेशन। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखो, हमारे पास दो चीज़ है जो दोनों में कॉमन है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन है, पी ए हमें पता है, पी बी निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 कर दूंगा। तो जब 1/2 निकालोगे क्या आने वाला है, पी ऑफ ए बाई बी कटने वाला है। फाइनली हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, पी ऑफ ए डिवाइडेड बाय पी ऑफ बी। कैसे, तो ये जो न्यूमरेटर है ये नीचे चला जाएगा और इसका डिनोमिनेटर जो है ये न्यूमरेटर बन जाएगा। ठीक है, तो पी ऑफ ए बाई पी ऑफ बी, और ये भी है 1/2 डिवाइडेड बाई 2/3, सो दिस इज़ 3/4। तो यहाँ से हमारे पास पी ऑफ बी की वैल्यू आई 4/3 इंटू पी ऑफ ए, 4/3 इंटू पी ऑफ ए, 4/3 इंटू पी ऑफ ए कितना है, 1/2। पी ऑफ ए इज़ 1/4, पी ऑफ ए इज़ 1/4। तो 4 से 4 हमारा कट गया। फाइनली आंसर कितना आ गया, 1/3। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था, ये जेईई मेन में आया हुआ है, बस फार्मूला बेस्ड। उसने दिया हुआ था पी ए बाई बी गिवन था, उससे हमें पता चला ये, पी बी बाई ए गिवन था, उससे हमें पता चला ये, और दोनों को हमने डिवाइड कर दिया तो पी ए इंटरसेक्शन बी कैंसल आउट हो गया। फाइनली पी ए और पी बी में एक रिलेशन आ गया। हमारे पास पी ए पता था, पी बी निकालना था, तो हमने पी बी बहुत ही ईजिली निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी ए का वैल्यू गिवन है, पी ए इज़ 0.8, पी बी इज़ 0.5 एंड पी ऑफ बी बाई ए इज़ 0.4। देन वी हैव टू फाइंड पी ए इंटरसेक्शन बी। फिर से जो ये क्वेश्चन आया, ये क्या आया, फार्मूला बेस्ड। कैसे, तो हमें पी ए और पी बी का वैल्यू पता है, पी बी बाई ए गिवन है। अभी बताओ पी बी बाई ए होता क्या है, तो मैं अगर बोलूँगा पी बी बाई ए क्या होता है, फार्मूला से अगर जाए तो पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ऑफ ए। ये सबको पता होना चाहिए, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ओके, तो पी बी बाई ए इज़ पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ए। अभी मेरे पास पी बी बाई ए पता है 0.4, दिस इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ए भी हमें पता है 0.8। तो बताओ यहाँ से पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 0.4 इंटू 0.8, दिस इज़ 0.32। पहला वाला आंसर हमारे पास आ गया, बहुत ही सिंपल, बस फॉर्मूला लगाया हमने, हमारे पास आंसर आ गया। सेकेंड क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ए बाई बी। अभी बताओ पी ए बाई बी क्या होता है, सबको पता होना चाहिए, पी ए बाई बी क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी होल डिवाइडेड बाय पी ऑफ बी। पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हमने निकाल चुका है, हाँ 0.32। पी ऑफ बी क्या हमें पता है, बोलेंगे हाँ 0.5। फाइनली आंसर कितना आ गया, 32 डिवाइडेड बाय 50, ये हमारा आंसर, और वी कैन से डेट 0.64। ठीक है, थर्ड
थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है पी ए यूनियन बी निकालना है। अभी देखो पी ए यूनियन बी इन सारे फार्मूले से तो आएगा नहीं, लेकिन हमें पता होता है पी ए यूनियन बी का फार्मूला। जो भी सेट थ्योरी वाला वीडियो देखा होगा वहाँ पे मैंने बताया था कि पी ए यूनियन बी जो होता है वो किसके बराबर होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। बस हमें वैल्यू पुट ऑन करना था। पी ए का वैल्यू कितना है 0.8, पी बी का वैल्यू कितना है 0.5, पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल लिया है 0.32। सो दिस इज 1.3 माइनस 0.32, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 0.98। सिंपल। तो हमने तीनों पार्ट को बहुत ही आसानी से कर लिया, सिर्फ फार्मूला बेस्ड था। हमें अगर ये फार्मूला पता है तो हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है थोड़ा, ठीक है, फिर भी हम लोग एक एक करके कर लेंगे। ये क्वेश्चन से हमारा जितना भी सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट है और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन से। अगर सिर्फ हमने ये क्वेश्चन कर लिया तो अब सेट थ्योरी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कर लेंगे। क्या क्या गिवन है, पी ए इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, नोट कर लिया। पी ऑफ बी इज 1/3, ये भी नोट कर लिया। पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश गिवन है 5/12। देन फाइंड ए यूनियन बी डैश। सबसे पहले तो डैश के बारे में हमें जानना पड़ेगा। डैश के बारे में हमें क्या जानना पड़ेगा, एक लॉ होता है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, कहाँ होता है, सेट थ्योरी में। सेट थ्योरी में हमें ये पता होता है कि ए यूनियन बी का डैश अगर निकालना है सो दैट विल बी इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सिमिलरली अगर ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकालना है हमें तो दैट विल बी इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। ये होता है डी मॉर्गन्स लॉ। इसको हम लोग वेन डायग्राम से बहुत ही आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। एक मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, ए यूनियन बी का होल डैश। ए यूनियन बी का होल डैश सबको पता होगा क्या होगा, ए और बी अगर दो इवेंट्स है तो ए यूनियन बी क्या होता है, पूरा ये वाला। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या हो जाएगा, बाहर वाला पूरा का पूरा रीजन। ओके, तो ये पहला वाला का वेन डायग्राम ऐसा। इसका वेन डायग्राम बनाते हैं हम लोग। हमारे पास दो इवेंट है ए बी। अभी सोचो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश का मतलब ए के बाहर वाला पार्ट पूरा, बी डैश का मतलब बी के बाहर वाला पार्ट। उनका जब इंटरसेक्शन लोगे तो वो भी क्या आने वाला है, बाहर वाला ही तो रीज़न आने वाला है। तो वही मैंने बोला कि वेन डायग्राम से हम लोग बहुत ईजिली प्रूफ कर सकते हैं इसको। और इस डी मॉर्गन्स लॉ को हमें याद रखना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ से मुझे फ़ायदा क्या होगा, मुझे फ़ायदा होगा यहाँ गिवन क्या है, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो सबसे पहले उस इंफॉर्मेशन को हम लोग चेंज करते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पी ए पी बी पता है तो पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए यूनियन बी, ये सब पता होगा तो हमारे लिए लाइफ थोड़ा ईजी होगा। अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को लिखा जा सकता है ए यूनियन बी का डैश। कैसे, यहाँ से ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कैन बी रिटन एज ए यूनियन बी का डैश। अब बताओ, हमें ये पता होता है कॉम्प्लीमेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ओके, अभी हमारे पास ये वैल्यू पता है, दिस वैल्यू इज 5/12। सो 5/12 इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। तो यहाँ से हमारे पास जो पी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू आएगी वो आएगी 1 माइनस 5/12 विच इज़ इक्वल टू 7/12। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया, पी ए यूनियन बी आ गया है। ओके, अब हमें निकालना क्या है, देखो ध्यान से। अब हमें निकालना है पी ए यूनियन बी डैश। पी ए यूनियन बी डैश क्या होगा, सबसे पहला पार्ट करते हैं, ए पार्ट। हमें निकालना है पी ए यूनियन बी डैश। अगर इसमें फॉर्मूला लगा जाए तो दिस विल बी इक्वल टू पी ए प्लस पी डी बी डैश माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी डैश। ओके, सो पी ए इज़ नथिंग बट पी ए, वो तो पता है। पी बी डैश को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब ए इंटरसेक्शन बी डैश को क्या लिख सकते हैं, वेन डायग्राम से थोड़ा सा देखते हैं। ए
बी, ए का इंटरसेक्शन बी डैश के साथ मतलब ये वाला रीजन, इस वाले रीजन को क्या लिखा जा सकता है, पी ए माइनस, इस वाले रीजन को लिखा जा सकता है पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ओके, सो दिस इज बेसिकली पी ए प्लस 1 माइनस पी बी माइनस पी ए माइनस माइनस प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ से मुझे दिख रहा है कि पी ए कैंसल आउट हो रहा है और हमारे पास जो फाइनल रिलेशन आया डेट इज़ 1 माइनस पी बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। ओके, सो दिस इज पी ए यूनियन बी डैश। अब मेरे पास क्या क्या पता है, मुझे 1 पता है, 1 तो वैल्यू है, पी बी पता है, पी ए इंटरसेक्शन बी पता है क्या, बोलेंगे नहीं, लेकिन मुझे क्या पता है, पी ए पता है, पी बी पता है, एंड यहाँ से मुझे क्या पता है, पी ए यूनियन बी पता है। अगर पी ए पता है, पी बी पता है और पी ए यूनियन बी पता है तो क्या मैं पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल सकता हूँ, बोलेंगे हाँ, बहुत ही ईजिली। कैसे, तो मैं यहाँ दिखाता हूँ। पी ए यूनियन बी जो होगा वो होगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से पी ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू आने वाला है वो होगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। अभी बताओ पी ए का वैल्यू कितना है, 1/2, पी बी का वैल्यू कितना है, 1/3, पी ए यूनियन बी का वैल्यू कितना आ गया है, 7/12। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 12, दिस इज 6 प्लस दिस इज 4 माइनस 7, सो 3/12 विच इज़ इक्वल टू 1/4। अच्छा, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना आ गया, 1/4। बस अब पुट ऑन करना है। हमारा जो पहला आंसर होगा वो क्या आएगा, 1 माइनस पी बी इज़ बेसिकली 1/3 प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी अभी तुरंत निकाला 1/4, सो दिस इज 12 माइनस 4 प्लस 3 डेट इज 11/12। सिंपल, तो फर्स्ट वाले का आंसर आ गया 11/12। सिमिलरली अगर सेकेंड वाला क्वेश्चन देखें, सेकेंड वाला क्वेश्चन देखेंगे वो क्या गिवन है, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी, बस इसका उल्टा टाइप दिया हुआ है, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी। फिर से हम लोग इसको विजुअलाइज कैसे करेंगे, तो मैं बोलूँगा वेन डायग्राम से करो, सबसे ईजी होता है। पी ए डैश इंटरसेक्शन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी लोगे तो ये वाला रीजन आने वाला है, और इस रीजन को कैसे लिख सकते हैं, तो मैं बोलूँगा पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं। पी बी का वैल्यू हमें पता है 1/3, पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू पता है 1/4, सो दिस इज 12, 4 माइनस 3 डेट इज़ 1/12। ओके, सो बी वाला पार्ट तो बहुत ही आसानी से आ गया हमारे पास। चलो सी पार्ट इज पी ए बाई बी। पी ए बाई बी निकालना तो बहुत ईजी है, पी ए बाई बी का हमें फॉर्मूला आता है, पी ए बाई बी इज पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी। बताओ पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आया है, 1/4, पी बी कितना है 1/3, सो दिस इज 3/4। सी वाला पार्ट सॉल्व हो गया बहुत ही ईजिली। अच्छा, पी ए डैश बाई बी, तो अब ये सबको पता होगा, हमने एक नोट लिखा था, क्या नोट था वो मैं याद दिलाता हूँ, डेट इज पी एक्स बाय वाई प्लस पी एक्स बार अपॉन वाई इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो अगर हमें पी ए बाई बी पता है और पी ए बार बाई बी निकालना है तो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस पी ऑफ ए बाई बी, सो 1 माइनस पी ऑफ ए बाई बी विच इज इक्वल टू 1/4। तो डी पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। ओके, अभी ई और एफ पार्ट को देखते हैं। ई पार्ट को हमने अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, पी ए यूनियन बी डैश डिवाइडेड बाय ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी डैश डिवाइडेड बाय पी ए यूनियन बी, यहाँ निकाला था शायद, पी ए यूनियन बी डैश डिवाइडेड बाय पी ऑफ ए यूनियन बी। और इसको हमने देखा था, ये आया क्या था, ये आया था पी ए डिवाइडेड बाय पी ए यूनियन बी, पी ए डिवाइडेड बाय पी ए यूनियन बी, पी ए डिवाइडेड बाय पी ए यूनियन बी। तो ई वाला पार्ट जो है, ई वाला पार्ट वो डायरेक्टली क्या लिखा जा सकता है, पी ए डिवाइडेड बाय पी ए यूनियन बी। ओके, सो पी ए का वैल्यू हमें पता है 1/2 एंड पी ए यूनियन बी इज 7/12, सो फाइनली दिस इज इक्वल टू 6/7। ये हमारा फाइनल आंसर। चलो अभी एफ पार्ट और लास्ट पार्ट, एफ पार्ट को देखते हैं। एफ पार्ट में गिवन है पी ऑफ
ए डैश इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई ए डैश यूनियन बी डैश। तो मैंने वहाँ लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर इस टाइप का बहुत ही घटिया सा एक्सप्रेशन आ जाए तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, पहले तो वेन डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद रीज़न को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम लोग वही करते हैं। चलो हमें क्या निकालना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश, शायद ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश, हाँ पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी डैश ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। जब वेन डायग्राम बनाओगे तो रीज़न कुछ ऐसा होगा, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, ये ए है, ये बी है। तुमने बोला कि 4 रीज़न में डिवाइड करो, 1 2 3 4। ओके, अभी बताओ ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश का मतलब क्या होगा, ए डैश में जो आ रहा है सब ले लो, बी डैश में जो आ रहा है सब ले लो। ए डैश में क्या क्या आ रहा है, 1 and 4, ए डैश में क्या क्या आ रहा है, 1 and 4, बी डैश में क्या क्या आ रहा है, 2 and 1। तो मेरा जो रीज़न होगा 1 2 and 4 होगा। ओके, तो ये हमारा ए डैश यूनियन बी डैश था, ए डैश यूनियन बी डैश था। अभी देखो ध्यान से, अभी इसके अंदर मतलब ये हो चुका है, अब ये वाला कहाँ होगा। तो सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए ए डैश इंटरसेक्शन बी, ए डैश इंटरसेक्शन बी किसको रिप्रेजेंट करता है। तो ए डैश का इंटरसेक्शन बी के साथ वो सिर्फ 4 वाला रीज़न आएगा, ए डैश का इंटरसेक्शन बी के साथ सिर्फ 4 वाला रीज़न आएगा, और 4 वाले रीज़न इसमें है तो ऊपर तो सिर्फ 4 आएगा। ओके, तो अब लिखना बहुत ही ईजी हो गया हमारे लिए। फोर्थ रीज़न को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, तो फोर्थ रीज़न को वी कैन राइट ओवरऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पूरा का पूरा बी में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दो, फोर्थ वाला रीज़न आ जाएगा। 1 2 और 4 को कैसे लिख सकते हैं, तो बोल सकते हैं पी ऑफ ए यूनियन बी निकाल लो, उसमें से पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दो। अब हम लोग वैल्यू पुट ऑन करेंगे। पी ऑफ बी का वैल्यू कितना है, 1/3, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू आया है 1/4, पी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू आया है 7/12, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू आया 1/4। सो दिस इज बेसिकली 12 1 डिवाइडेड बाय, नीचे आ गया 12 7 - 3, सो दिस इज इक्वल टू 1/4। तो फाइनल आंसर 1/4 आ गया। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत कुछ सीखने को मिला हमें, पूरा सेट थ्योरी और पूरा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है उसी टाइप का, फिर से हमें क्या गिवन है, पी ऑफ ए का वैल्यू गिवन है, पी ऑफ बी का वैल्यू गिवन है, पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश गिवन है। अब इतना सुनते ही समझ में आ गया होगा क्या करना होगा। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कैन बी रिटन एज ए यूनियन बी का डैश, एंड ए यूनियन बी का डैश कैन बी रिटन एज 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, और इसका वैल्यू हमें गिवन है 0.5। तो बताओ यहाँ से पी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू कितना आ गया, 1 माइनस 0.5 विच इज़ इक्वल टू 0.5। पी ऑफ ए यूनियन बी अगर आ चुका है तो क्या मैं पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल सकता हूँ, हाँ। तो पी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज इक्वल टू पी ऑफ ए यूनियन बी विच इज़ 0.5। तो बताओ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा, तो मैं बोलूँगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा वो आएगा पी ए 0.3, पी बी विच इज़ 0.4 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी विच इज़ 0.5, सो दिस इज़ बेसिकली 0.2। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया है, 0.2, और पी ऑफ ए यूनियन बी का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया है, 0.5। पी ऑफ ए का वैल्यू हमें पता है, पी ऑफ बी का हमें वैल्यू पता है। अब हमें निकालना है बेसिकली ये वाला चीज़। इस वाली चीज़ को ध्यान से देखो हम लोग कैसे करेंगे। तो जब भी इस टाइप का ख़तरनाक चीज़ आ जाए हम लोग क्या करते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं और उस वेन डायग्राम को रीज़न में डिफाइन करते हैं। तो अलग अलग रीज़न रखोगे तो ये आएगा रीज़न 1 2 3 4 रीज़न में डिफाइन हो गया। अभी बोलो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दिस गिवन दिस। तो पहले जो गिवन होता है उसको देखते हैं, उसको विजुअलाइज करो ये कितना है। तो नीचे क्या आने वाला है डेनोमिनेटर में,
तो मैं बोलूँगा डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ए यूनियन बी डैश। ए यूनियन, जब भी यूनियन लेते हैं तो ए में जो भी है वो सब ले लो। ए में क्या है, 2 है, 3 है। यूनियन उसका किसके साथ लेना है, बी डैश के साथ। तो बी डैश में क्या क्या आ रहा है, 2 और 1। तो ये बेसिकली 1 2 3 वाला जो रीज़न है वो आ गया मेरा ए यूनियन बी डैश। और ऊपर 1 2 3 वाले रीज़न में बी कितना है, 1 2 3 वाले रीज़न में बी कितना है, तो सिर्फ 3 है। 1 2 3 वाले रीज़न में बी कितना है, तो सिर्फ 3 है। ये चीज़ समझ में आना चाहिए। इस रीज़न में बी कितना है, तो सिर्फ 3 है। ओके, अब इस चीज़ को कैसे लिखा जाए, तो सिर्फ 3 को तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख रहा हूँ, इसको सिर्फ 3 को लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी। नीचे वाले को ध्यान से देखो, 1 2 3 को क्या लिख सकते हैं, 2 और 3 को मिला के तो हम लोग लिख सकते हैं पी ए, प्लस 1 वाला रीज़न को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी ए यूनियन बी। सिर्फ 1 वाले रीज़न को मैंने क्या लिख दिया, 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि ए यूनियन बी के बाहर वाला पार्ट है। तो ए यूनियन बी के बाहर वाले पार्ट का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। और मैंने 2 और 3 को मिला के लिख दिया पी ऑफ ए। तो फाइनली ये वाला जो चीज़ लिखा हुआ था, इसको हमने वेन डायग्राम से अच्छी तरीके से सॉल्व किया, तो ये फाइनली ये बन के आया। अब हमें सब कुछ पता है। यहाँ पे देखो, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू हमें पता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ 0.2। सिमिलरली नीचे एक 1 है, पी ए है, पी ए का वैल्यू हमें पता है 0.3, माइनस पी ए यूनियन बी का वैल्यू हमें पता है 0.5। सो दिस इज़ फाइनली 0.2 डिवाइडेड बाय 0.8। ठीक है, सो दिस इज़ 1/4। फाइनल आंसर इज़ 1/4। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हमने अभी तक किए 4 नंबर तक, ये सारे क्वेश्चंस कैसे थे, जिसमें सेट थ्योरी का यूज़ हुआ और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फार्मूला का यूज़ हुआ। इस टाइप का क्वेश्चन लगभग हर साल आते रहता है ना, या तो बोर्ड में तो आएगा ही, और जेई मेंस जेई एडवांस में भी लगभग आते रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। तो हमें ये निकालने आना ही चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।